बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअतें चल रही हैं, उसी का एक सेशन था। और आज फैसल सिद्दीकी साहब जो कि कराची सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अब फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल में कुछ अहम पॉइंट्स उठाए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फैसल सिद्दीकी साहब का जो स्टांस है, जो पॉइंट है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। वो क्या था वो भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ 9 मई के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत थी और उस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले फौजी अदालतों वाले केस की बात करेंगे। फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है, सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो कोर्ट अपीलों पर समाअतें चल रही हैं, उसमें आज आईनी बेंच के सामने फैसल सिद्दीकी साहब जो कि कराची सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। और फैसल सिद्दीकी साहब ने आज बहुत सी जगहों पर अदालत को भी कंफ्यूज किया और साथ ही साथ जो जितने सहाफी वहां पर थे, जो बाकी लोग थे, उनको भी कंफ्यूज किया। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज ये कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुपये बेंच का जो एक फैसला है, वो एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे हैं और तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जजेस तक के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा जो है वो तसव्वुर होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मोहसिन ने उनको पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं लिखे, इजाफी नोट नहीं थे, वो फैसला था, वो जजमेंट थी, वो किसी का एडिशनल नोट नहीं था। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उसके ऊपर ये कहा, उन्होंने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फिर आज फैसल सिद्दीकी साहब ने शुरू में ये कहा कि मेरा मेन कंसर्न ये है, मेरा मेन पॉइंट ये है, मेरी मेन सबमिशन ये है कि जो अपील है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर अक्सर अपील सुनते हुए जजेस ये कहते हैं कि वी में रिव्यू द जजमेंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नजरसानी कर रहे हैं। नजरसानी कभी भी बेटर जजमेंट की बुनियाद पर नहीं होती, वो अपील का स्कोप होता है। और जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो आपके दलाइल हैं वो दरखास्त गुजारों के फेवर में जो है वो जा रहे हैं। जस्टिस मिथुन खान साहब ने कहा कि नजरसानी करते हुए एक चीज का ध्यान रखना होता है, नजरसानी करते हुए बहुत मुहतात रहना पड़ता है। फिर जो है वो वक्फे से पहले तक तो फैसल सिद्दीकी साहब का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन वक्फे के बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने ये कहा। अच्छा, अब एक वो पॉइंट जो फैसल सिद्दीकी साहब ने रेस किया और उसके ऊपर ये महसूस हुआ कि फैसल सिद्दीकी साहब मिलिट्री ट्रायल चाह रहे हैं, लेकिन मखसूस शिकों के अंदर रहते हुए। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच आर्मी की शिकों को कलअदम करार दिए बगैर सिविलियंस का जो ट्रायल है वो कलअदम करार दे सकता है। यहाँ पर फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत को भी कंफ्यूज किया। फिर जब अदालत ने उनसे सवाल किया कि अब आप चाह क्या रहे, तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा आईनी बेंच पर एतमाद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर आप ऐसे दलाइल देते रहे तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हम पूरा हफ्ता जो है वो आपको सुनेंगे। फिर जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सेक्शन 94 के तहत जो है वो कमांडिंग अफसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाब इख्तियार जो है वो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान आज भी थोड़ा सा उन्होंने सख्त रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैं ये पूछ रहा हूँ कि एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई ज़ाब्ता हुक्मनामा है, जिस पर जो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुक्मनामा नहीं है, लेकिन इस पर वजूहात जो है वो नहीं दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियारात समाअत है या नहीं, क्या लाजमी है कि कोई फरीक की दायरा इख्तियार एतराज करेगा। अदालत को जस्टिस खान साहब ने कहा कि अदालत को जो है वो अपना दायरा इख्तियार खुद तय करना होता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मिजारे कैद मांग ले तो अदालत ये नहीं कह सकती कि किसी के दायरा इख्तियार, ये नहीं कहेगी कि भाई किसी ने दायरा इख्तियार पर एतराज नहीं किया तो इसलिए जो मिजारे कायदे वो फला बंदे के फला पार्टी को दे देते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों का हवाला दिया गया। और आज फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 1980 में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसका एक इमेज लोगों के जहन में बड़ा अजीब बना हुआ है, डार्क इमेज बना हुआ है कि बड़ा डार्क हमारा हिस्ट्री है। लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्यारी है और बड़ी जो है वो दिलचस्प हिस्ट्री है हमारी। उन्होंने कहा कि 1980 में ज़ियाउल हक जो है वो वक्त का फिरौन था। उस वक्त में 5 से 6 जजेस आए थे और उन्होंने स्टैंड लिया था, वो खड़े हुए थे और उन्होंने कितने लोगों के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए थे और फंडामेंटल राइट्स कितने लोगों के जो प्रोटेक्ट किए थे। फिर वो एफबीएली केस पर आया। उन्होंने कहा कि एफबीएली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिलीफ दिया है। 2 चार्जेस एफबीएली पर थे और उनमें से एक चार्ज जो है वो साजिश का भी था, जिस पर जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एफबीएली सुप्रीम कोर्ट ने जो साजिश का चार्ज है वो खत्म किया था। सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट ने जो साजिश का चार्ज है वो खत्म किया था और एफबीएली केस इस टाइम आर्मी से रिटायर हो चुका था, इसलिए उस पर आर्मी एक्ट जो है वो लागू नहीं होता था। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब ने आज कहा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपने कहा था कि कानून का जो उन्होंने ब्रेक से पहले जिस पे मैंने ज्यादा फोकस रखा है इस पॉइंट पर, वो पॉइंट जिस नईम अख्तर अफगान साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि आपने ब्रेक से पहले कहा था कि कानून का कलअदम किए बगैर सिविलियंस का ट्रायल जो है वो हो सकता है, तो क्या इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शामिल नहीं है।
फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में फौजी अदालतों में सजाएं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होती हैं। फिर आर्मी एक्ट वही चीज सारी चीजें जो उजैर भंडारा साहब ने कही थी, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने की थी, ख्वाजा आरिफ साहब ने कही थी, उनमें से ज्यादातर चीजें फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो की है। अब ये समात कल तक गई है और कल भी फैसल सिद्दीकी साहब ही अपने दलाइल जारी रखेंगे और मुमकिन है कि कल इस क्योंकि रवा हफ्ते की रमजान मुबारक से पहले कल सेकंड लास्ट समात है, परसों जो है वो आखिरी समात होगी। तो अब देखना है कि फैसल सिद्दीकी साहब अपने जो दलाइल है वो मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई के जो रावलपिंडी के जो अक्सरी तनसीबात पर हमलों का केस है उनकी जमानत के हवाले से भी समात के लिए मुकर्रर थे, वो चीफ जस्टिस जायफुद्दीन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात की है। और पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए एक वक्त मांगा है। और जब याहिया अफरीदी साहब जो है उसकी समात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ अपीलें जो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं और जो प्रोसिक्यूटर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जज जो है उसका तबादला हो चुका है और ट्रांसफर की 11 दरखास्तें हैं, सब में जो है वो 2-2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर अच्छा शफी सिद्दीकी साहब की जानिब से रिमार्क्स देगा, उन्होंने कहा कि जुडिशल अफसर के खिलाफ जब रेफरेंस भेजने पर आपको शर्मिंदगी नहीं हुई। याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ऐसी बात है तो अपने जुडिशल अफसर को बुलाकर मौक़िफ़ भी हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस याहिया साहब ने कहा कि फरीकान को नोटिस किए बगैर जुर्माना जो खत्म नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि केस ट्रांसफर करने की जो अपीलें हैं उनको दोबारा जो है वो हिदायत ले लें। फिर जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब उन्होंने कहा कि आप कल जो है वो 2 या 3 दिन में दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर दें, मैं फिर जो है वो दलाइल दे दूंगा। बहरहाल अब ये भी समात जो है मुकर्रर समात मुलतवी हुई है और मजीद पंजाब हुकूमत ने मतलब जो 9 मई के लिए जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो इस वक्त भी हुकूमत खेल रही है और 9 मई के जो मुकदमात हैं इस वक्त के सबसे एक तरह से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है 9 मई इस वक्त में। और 9 मई की धूम है हर जगह पे, 9 मई इमरान खान की धूम है। 9 मई के हवाले से आज आईनी बेंच में भी जहाँ पर बात हुई वहीं पर जो चीफ जस्टिस साहब की अदालत थी, कमरा अदालत नंबर 1, वहाँ पर 9 मई के हवाले से बात हुई है। और आज पंजाब एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो उन्होंने तैयारी के साथ नहीं आए थे। अब हालांकि ये केसेस जो है गुज़िश्ता हफ्ते से समात के लिए मुकर्रर थे। बहरहाल अब ये भी समात के लिए मुकर्रर अगले हफ्ते तक मुलतवी की गई है, अब देखिए इसका क्या बनता है। बहरहाल साथ ही साथ आज जो है वो ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो है वो हो रहा है इस्लामाबाद के एक निजी होटल में हो रहा था और गुज़िश्ता रोज वहां पर कहा गया जी कि कोई किसी उन्होंने होटल ही सील कर दिया। गवर्नमेंट ने जो इंतजामिया है उन्होंने होटल सील कर दिया और कहा कि किसी किस्म के ग्रैंड अलायंस की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन महमूद खान अचकजई और दीगर जो लोग हैं उन्होंने कहा, साहिब हामिद रज़ा साहब ने कहा कि हमें डी चौक पर भी अगर ये करना पड़ा तो हम ये करेंगे। तो वो इस वक्त जो है वो चल रहा है अपोजिशन का, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शिरकत करेंगे और उम्मीद है कि अपोजिशन में कुछ तब्दीलियां थोड़ी बहुत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को कोई ओहदा दिए जाने का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।